प्रेगनेंसी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर हम डेली 1 घंटा अपने लिए योग प्राणायाम के लिए निकालते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी जो है बहुत ही स्मूथ वे में चलेगी, हम भी हेल्दी रहेंगे, साथ में बेबी भी हेल्दी रहेगा। आफ्टर डिलीवरी रिकवरी जल्दी होगी, लेबर पेन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और बहुत सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। आज मेरे साथ है मेरी फेवरेट स्टूडेंट शुभांशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके साथ। सबसे पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों पर इक्वल वेट रहेगा, इंटरलेस करेंगे और सांस लेते हुए स्ट्रेच। धीरे से टोस पर आएंगे, एक जगह देखेंगे, बैलेंस के साथ। फिक्स योर गेज फॉर 1 2 3 4 एंड 5। रिलीज योर हैंड्स, कम बैक स्लोली। थोड़ा सा पैरों में गैप बढ़ाएंगे। सांस लेते हुए राइट हैंड स्ट्रेट, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड टिल्ट करेंगे। मेक श्योर आपका ईयर जो है आर्म से टच होना चाहिए। कंफर्टेबल रहेंगे फॉर 5 4 3 2 1। रिलीज करते हुए स्लोली कम बैक, चेंज द साइड। इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल टिल्ट फॉर 5 4 3 2 1। धीरे से रिलीज करते हुए बैक टू सेंटर, दोनों पैर पास में लाएंगे, अगेन इंटरलेस करेंगे, सांस लेते हुए स्ट्रेच। फुल बॉडी हेड टू टो स्ट्रेच फॉर 5 4 3 2 1। रिलीज करते हुए बैक टू सेंटर। धीरे से दोनों पैरों में गैप देंगे ट्रायंगल के लिए। मेक श्योर आपके दोनों पैर अलाइन रहने चाहिए, तो एज पर आ सकते हैं मैट के। ठीक है, नेवल इन फ्रंट, सामने की तरफ देखेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे, नी कैप लिफ्ट, सांस लेते हुए दोनों हाथ स्ट्रेट, पैरेलल टू द शोल्डर। एक्सेल करेंगे, मूव फॉरवर्ड आगे की तरफ। एक्सेल करते हुए जहाँ तक रीच है वहाँ तक पैर को ग्रैब करेंगे, आराम से कंफर्टेबल रहेंगे, बैलेंस बना कर रखेंगे फॉर 5 4 3 2 1। रिलीज करते हुए धीरे से बैक टू सेंटर आए, यहीं से अपने नी को बेंड किया, अपने हैंड को प्लेस किया, अपने नी को एंकल से अलाइन करते हुए रखेंगे। आराम से सांस लेते हुए इनहेल, सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच फॉर 5 4 3 2 1। रिलीज किया, स्लोली धीरे से वापस आए, यहीं से वॉरियर के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा पैर को स्लैंटिंग लाइन में ले आएंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। फिक्स योर गेज, बिल्कुल आराम से, हाथों को ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन करने से हमारा चेस्ट एरिया जो है वो दब जाता है। फॉर 5 4 3 2 1। यहीं से वॉरियर 2 के लिए शिफ्ट कर जाएंगे। राइट साइड देखते हुए अपनी राइट फिंगर टिप्स को, नेवल सामने की तरफ रहेगी फॉर 5 4 3 2 1। धीरे से साइड स्ट्रेच के लिए एक्सेल करते हुए इनहेल, रिवर्स ट्रायंगल फॉर 5 4 3 2 1। स्लोली रिलीज किया, धीरे से वापस आए। अगर बीच में कहीं पर भी लगे आप थक रहे हो या एक साथ सारे आसना नहीं हो पा रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल के लिए दोनों हाथों को खोला, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े एंड ग्रैब कर लिया अपने नी को या शिन को, जहाँ तक आपकी रीच है, फ्लेक्सिबिलिटी है अकॉर्डिंगली फॉर 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ को नीचे लेके आए, नी को बेंड किया, टर्न किया, प्लेस किया, सांस लेते हुए हाथ को उठाया, एक्सेल करते हुए साइड स्ट्रेच फॉर 5 4 3 2 1। रिलीज करते हुए बैक टू सेंटर हुए, वॉरियर के लिए टर्न किया, एक्सेल करते हुए और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ। एक जगह देखते हुए बैलेंस बनाएंगे, मूल बंद भी लगा सकते हैं, अपनी एनएस को ऊपर की तरफ पुल करते हुए फॉर 5 4 3
2 1। यहीं से वॉरियर 2 के लिए आएंगे। नेवल को सामने की तरफ टर्न करेंगे अपने लेफ्ट फिंगर टिप्स को देखते हुए फॉर 5 4 3 2 1। यहीं से ऑपोजिट वॉरियर के लिए 5 4 3 2 1। रिलीज किया, बैक टू सेंटर हुए और इंटरलेस करते हुए सांस लेते हुए स्ट्रेच कर लिया। काउंटर पोज, धीरे से रिलीज किया, वापस आ गए। स्टैंडिंग में सारे आसना जो हैं वो आप सपोर्ट के साथ कर सकते हैं या फिर अपने किसी गाइड को साथ में रख सकते हैं। जितने भी आसना प्रैक्टिस करेंगे मेक श्योर अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे, उसी के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम बैठ के करेंगे कैट काउ के लिए। ऑल फोर्स में आएंगे, हाथों की उंगलियां खुली रहेंगी, टोज को आउटसाइड रखेंगे, पंजे बाहर की तरफ, शोल्डर और रिस्ट अलाइन रखते हुए एंड कमर और नी को अलाइन रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राउंड योर बैक स्लोली। इनहेल, exhale, inhale slowly। ये आसना हमारी बैक को स्ट्रॉन्ग करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी बैक का इशू बहुत देखने को मिलता है, तो सिंपली यही आसन करने से हमारी जो बैक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एट द सेम टाइम जो स्पाइन के आसपास की जो मसल्स हैं उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यहीं से डाउनवर्ड के लिए अपने टोस को इन किया, एक्सहेल किया और इनहेल करते हुए सिटिंग बोन को लिफ्ट करते हुए शोल्डर ब्लेड को प्रेस किया, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यहीं से लेफ्ट को सेंटर किया, सांस लेते हुए राइट लेग इनहेल, आगे की तरफ पिजन पोज के लिए पैर को सीधा रखा, टो को स्पाइन सीधी है फॉर 5 4 3 2 1। यहीं से थोड़ा सा पैर को फोल्ड करेंगे, अगर कर सकते हैं तभी, अदरवाइज़ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना आराम से हो पाए उतना ही करना। धीरे से रिलीज़ किया, दोनों हाथों को वापस मैट पर रखा, पैर को पीछे लेके आए, डाउनवर्ड करेंगे, एक्सहेल किया और इनहेल, बिल्कुल आराम आराम से। अब राइट को सेंटर किया, सेंटर इसलिए करते हैं कि बॉडी अलाइनमेंट ठीक रहे, दोनों हाथों पर इक्वल वेट आए। पैर को फोल्ड करते हुए आगे की तरफ धीरे से दोनों हाथों के बीच में प्लेस कर देना है, नी और कमर को अलाइन रखना है। यहाँ से पैर को बाहर की तरफ, टो को, स्पाइन सीधी है। हिप ओपनिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ही आप हिप ओपनिंग करते हो प्रेगनेंसी में, उतना ही आफ्टर जो लेबर पेन होता है या आफ्टर डिलीवरी जो पेन होता है वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है, डिलीवरी बहुत ही इजी हो जाती है, नेचुरल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पैर को फोल्ड करेंगे धीरे से, सामने की तरफ देखते जाएंगे, धीरे से रिलीज़ किया, दोनों हाथों को मैट पर रखा, हाथों पर वेट डाला, पैर को पीछे की तरफ लिया, एक्सहेल करते हुए नी को अप किया, इनहेल करते हुए डाउनवर्ड डॉग में आ गए। कीप ब्रीदिंग। अब यहीं से धीरे धीरे प्लैंक पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। प्लैंक के लिए मेक श्योर कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहे, हिप और शोल्डर अलाइन रहने चाहिए, दोनों पैर सीधे रहने चाहिए, शोल्डर और रिस्ट अलाइन होनी चाहिए। फॉर 5 4, गर्दन स्पाइन की लाइन में रहनी चाहिए, 3 2 1। धीरे से आगे की तरफ मूव करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग। ये बहुत ही एडवांस आसना है, तो अगर हो पाए तभी करना है।
एक्सेल किया और धीरे धीरे वापस डाउनवर्ड डॉग के लिए आ गए। काउंटर पोज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। काउंटर पोज से बॉडी में कहीं भी पेन नहीं आता। आफ्टर योगासना, आफ्टर प्रैक्टिस धीरे से कम बैक होंगे, नी को ड्रॉप करेंगे और यहीं से राइट लेग को आगे की तरफ लेते हुए यहाँ से अंजनी आसन के लिए आगे हैं लो लंज। सपोर्ट भी ले सकते हैं ब्लॉक्स का या विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट से बैक सीधी और हो जाएगी, स्ट्रेचिंग और डीप हो जाएगी। जितना कंफर्टेबल है उतना ही रुकेंगे, फिर चेंज कर देंगे। धीरे से पैर को पीछे लेंगे, दूसरे पैर के साथ इनहेल, सभी आसना में ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहना है। नाउ स्लोली पैर को पीछे लेके आएंगे, कम बैक टू सेंटर। काउंटर के लिए अगेन कैट काउ में आ जाएंगे। इनहेल, आर्च योर बैक, एक्सहेल, राउंड योर बैक, इनहेल, आर्च। धीरे धीरे बैक को रिलीव कर रहे हैं, एक्सहेल, राउंड, इनहेल। अब यहीं से आराम से अपने मैट पर सीधा होकर लेट जाएंगे शवासना में। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री पर सीधा कर देंगे आराम से। आप यहाँ पर वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं या फिर कोई घर में है उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो काफ हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं। ब्लड फ्लो जो है वो पैरों में कम हो जाता है। पैरों पे वेट एक्स्ट्रा होता है जिससे पैर भी रिलीफ हो जाते हैं। अब यहीं से दोनों पैरों को जितना हो सके उतना धीरे धीरे वाइड करते जाएंगे सपोर्ट के साथ। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, पेन नहीं आना चाहिए थाई में। धीरे से पैरों को वापस लाएंगे, नी को बेंड करेंगे और यहीं से हैप्पी चाइल्ड के लिए आ जाएंगे। आनंद बालक आसना बहुत ही सेफ आसन है ये। अपने बेड पर लेट के जब भी फ्री टाइम है इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। हिप ओपनिंग से पॉजिटिविटी आती है, एट द सेम टाइम माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए टोस को ग्रैब करेंगे आराम से। हिप ओपनिंग को फील करते जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे रिलीज करते हुए पैरों को सीधा कर देंगे स्लोली। इंटरलेस करते हुए फुल बॉडी स्ट्रेच। टोस को मूव करते हुए आगे पीछे। बैक भी रिलीफ होगी, शोल्डर भी, स्पाइन भी। धीरे से रिलीज किया, शवासना में आ गए। अब यहाँ से उत्तान पात करने जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अंडर हिप प्लेस कर दिया, पैरों को सीधा कर दिया। ठीक है, एक एक पैर करके करेंगे। अगर लगे कि बैक पेन है तो इस आसना को अवॉइड कर देंगे। सांस लेंगे, राइट लेग धीरे से अप करेंगे 45 डिग्री एंगल पर। 5 4 3 2 1। धीरे से रिलीज किया, चेंज द साइड, इनहेल, अप 45 डिग्री एंगल पर। 5 4 3 2 1। धीरे से कम बैक हुए। अब कंफर्टेबल है तो दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इनहेल, 5 4 3 2 1। स्लोली रिलीज करते हुए जस्ट रिलैक्स। ये आसन अपनी प्रैक्टिस में हो सके तो ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये हमारी कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो इंटेस्टाइन है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है।
कुछ लोगों को तो पूरी प्रेगनेंसी में ही कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये आसना जो है कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा रिलीफ हमें मिलेगा। हाथों को रिलीज़ करेंगे, इंटरलेस करते हुए अपनी फुल बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे। काउंटर पोज, धीरे से रिलीज़ किया। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे सेतु बंद के लिए, ब्रिज पोज। पैरों में हिप डिस्टेंस जितना गैप बनाकर रखेंगे, हथेलियाँ मैट की तरफ रहेंगी, पैरों को दबाएंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर को उठाते जाएंगे। इन्वर्जन पोज, जितना हो पाए उतना आराम से कर सकते हैं, सपोर्ट भी ले सकते हैं दोनों हाथों से बैक को। और 5 4 3 2 1, धीरे से रिलीज़ करते हुए बैक टू सेंटर हुए। और काउंटर पोज यहाँ पर हम दोनों नीज को राइट और लेफ्ट मूव करके कर लेंगे। धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे और शवासना में आ जाएंगे। ब्रीदिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे या फिर वाइड भी कर सकते हैं। दोनों नीज के नीचे सपोर्ट के लिए कुछ लगा लेंगे, जिससे कि हम ज़्यादा देर तक इस आसना में बने रहें। ठीक है, सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे, और सांस छोड़ेंगे तो पेट को नॉर्मली छोड़ देंगे। इनहेल, धीरे धीरे सांस लेते हुए 1 2 3 4, एक्सेल करेंगे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6। इनहेल 1 2 3 4, पेट को फुलाया पूरी तरीके से, सांस को छोड़ेंगे बिल्कुल आराम से 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप कितनी भी देर ब्रीदिंग कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम है। रिलैक्स हो जाएंगे और जो स्ट्रेचिंग हो जाएगी पेट की पूरी तरीके से, जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो जाएंगे, जो हमारे स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी वो भी नहीं पड़ेंगे इस तरीके की ब्रीदिंग करने से। और इसके साथ ही आप अपने नेवल पर ऑयल भी लगा सकते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं। अब हम यहाँ से आते हैं अनुलोम विलोम पर। इसी तरीके से पोजीशन में रह सकते हैं, पैर को सीधा करके भी कर सकते हैं, बस लेट के करना है, क्योंकि बैठ के कभी कभी स्पाइन जो है हमारी टिल्ट हो जाती है, इस तरीके से हम हो जाते हैं, तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। इनहेल, लेफ्ट 1 2 3 4, पेट को फुला दिया। एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6। इनहेल 1 2 3 4। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। अनुलोम विलोम के कितने भी राउंड कर सकते हैं इस तरीके से लेट के, जितने आप करें कंफर्टेबल हो, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन मिलने से बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कि एट द सेम टाइम आफ्टर डिलीवरी रिकवरी भी बहुत जल्दी तेज़ी से होती है। यहीं से शवासना के लिए आ जाएंगे, अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। सीधे लेटने में दिक्कत है तो पैर को फोल्ड करके रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर नी के नीचे किसी कुशन का भी यूज़ कर सकते हैं। सांस लेंगे धीरे धीरे, और जब सांस को छोड़ेंगे तो हमिंग का साउंड करेंगे, यानी कि भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सांस लेंगे, इनहेल स्लोली, साउंड one more time, inhale slowly, sound इनहेल स्लोली। ओम का उच्चारण करेंगे एक बारी, साउंड
Keep practicing. See you in next classroom. Bye bye.